सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDVRJ। इस चैनल पर हम आपके लिए आज वैष्णव संप्रदाय जो है उसके जो 4 अलग अलग संप्रदाय बनाए गए थे विभिन्न आचार्यों के द्वारा, उसमें अंतिम जो चौथा है संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय, वो लेकर आए हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी। इनका जन्म हुआ था 1478 के आसपास वाराणसी में। ये तेलंगाना के निवासी थे। राजस्थान में इस संप्रदाय, इसको पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, रुद्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो संप्रदाय है इसकी राजस्थान में काफी चर्चाएं हैं, काफी मान्यता है, इसलिए इसको हमें महत्ता देनी है। इस संप्रदाय के लोग जो हैं सुधा द्वैत वाद दर्शन पर चलते हैं। कृष्ण भगवान जो है उसकी बाल रूप की पूजा इस संप्रदाय के अंतर्गत की जाती है। इसके प्रमुख केंद्र, प्रमुख मंदिर जो हैं वो 7 हैं। राजस्थान में उन 7 में से 5 है, ठीक है। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय जो है इसका राजस्थान में बहुत लंबा चौड़ा इतिहास भी है। यदि आप उसको पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आनंद लें। हर बात, हर चीज जो है सटीक मिलेगी, ऐसा नहीं है उल जुलूल चीजें यहाँ पर मिलने वाली नहीं है, सब काम की बातें हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वल्लभ संप्रदाय जो है इसकी चर्चा हम आप इसके साथ इस वीडियो में करने वाले हैं। वल्लभ संप्रदाय, अब वल्लभ संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक जो है वो है वल्लभाचार्य। क्या नाम है भाई? वल्लभाचार्य है। 1478 में इसका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? वाराणसी में। और ये निवासी कहां के हैं? तेलंगाना के हैं। कहां के हैं? तेलंगाना के। और राजस्थान में इनकी प्रधान पीठ कहां है? राजस्थान में इनकी प्रधान पीठ, इस संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहां है? तो नाथ द्वारा है। और वो कहां पर है? राजसमंद में। नाथ द्वारा में है और कहां है ये? राजसमंद में है। अब यहां पर नाथ द्वारा की बात करते हैं भाई। नाथ द्वारा में भगवान कृष्ण के विविध जो स्वरूप हैं उनकी सेवाएं या उनकी सेवा जो है यहां पर की गई। कहने का मतलब भगवान कृष्ण के जो बाल रूप के अनेक जो स्वरूप हैं उन स्वरूपों की पूजा अर्चना यहाँ पर की गई थी। सेवा जो है यहाँ पर उनकी की गई थी। कहां पर? नाथ द्वारा में, ठीक है। अब बात करते हैं इस सेवा पद्धति में 7 प्रकार के दर्शन है। मतलब ये जो सेवा पद्धति है, जो रूप, विविध रूप है, इसमें 7 प्रकार के दर्शन है। और 7 प्रकार के दर्शन कौन कौन से हैं? बात करते हैं। मंगवा, पहला क्या भाई? मंगवा है। दूसरा ग्वाल है। मतलब ये सब क्या है? भगवान कृष्ण की लीलाओं के जो स्वरूप जो है उनका जिक्र है। एक है राजभोग, राजभोग है। उत्थापन है, भोग है, आरती है और शयन है। कितने हो गए? 7। मंगवा, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन। और इनकी जो दवजाएं हैं, इनकी जो दवजाएं हैं वो भी क्या है? 7 रंगी है। क्योंकि सब में ये जो 7 दर्शन है, इन 7 दर्शनों की झलक इनकी दवजाओं में आपको मिलने वाली है। तो इन ऐसी ही 7 रंगी क्या है? इनकी दवजाएं हैं। सतरंगी दवजा है। 7 रंग कौन कौन से हैं? 7 रंग इनके दर्शनों के हैं। और दर्शन कौन कौन से हैं? मंगवा है, ग्वाल है, राजभोग है, उत्थापन है, भोग है, आरती है और शयन है। इनके दर्शन जो है, इनके कलर, रंग जो है आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं आगे। वल्लभ संप्रदाय जो है, वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर हैं उन मंदिरों को हवेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हवेली। वल्लभ संप्रदाय के
जो मंदिर हैं उनको हवेली कहा जाता है। और दर्शन जब किया जाता है, दर्शन भगवान के जो दर्शन आप करते हो उनको क्या कहा जाता है? झांकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ईश्वर के दर्शन, कृष्ण के बाल रूप के आप दर्शन करते हो मंदिर के अंदर, तो उसे क्या कहा जाएगा? झांकी कहा जाएगा। मंदिर को क्या कहते हैं? हवेली। और जब दर्शन कर रहे हो उसको क्या कहते हैं? झांकी। और ईश्वर की कृपा, मतलब भगवान की आपके ऊपर जो कृपा होगी उसे क्या कहा गया? पुष्टि कहा गया। क्या गया? पुष्टि। पुष्टि को कहते हैं अनुग्रह का मार्ग। अनुग्रह का मार्ग। ईश्वर की कृपा जब हो जाती है तो उसे क्या कहा गया? पुष्टि होगी। क्या कहा जाता है? पुष्टि कहा गया। देखो, वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर हैं उनको क्या कहा गया? हवेली कहा गया। और दर्शन जो हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? झांकी कहते हैं। और जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पुष्टि कहा जाता है। अब वल्लभाचार्य जो है इनके पुत्र हैं जिसका नाम है विठलनाथ, और ये क्या थे? इनके उत्तराधिकारी भी थे। उत्तराधिकारी भी थे। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, इनके उत्तराधिकारी भी यही हैं। नाम क्या है? विठलनाथ। इन्होंने, ये भाई बड़े तगड़े कवि थे। कवि थे ये। कौन? विठलनाथ। और इन्होंने एक कवि की मंडली बनाई, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया। अष्टछाप कवि मंडली का इन्होंने क्या किया? गठन किया। किसने किया? विठलनाथ थे। कौन थे ये? उत्तराधिकारी और वल्लभनाथ जी के पुत्र। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं इनका दर्शन क्या था। इनका दर्शन था शुद्धाद्वैतवाद। दर्शन क्या है इनका? शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन है। इसे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये वल्लभ संप्रदाय जो है इसको पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पुष्टि, भगवान जो है उसकी कृपा का मार्ग, भगवान की कृपा का मार्ग, अनुग्रह का मार्ग, इस नाम से इसको जानते हैं। इसे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। और राजस्थान में इस पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के इतिहास की चर्चा आप करना चाहो या चर्चा नहीं करना चाहो और पढ़ना चाहो तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास पड़ा है भाई, आप इसको पढ़ सकते हो। तो राजस्थान में इसका एक लंबा इतिहास रहा है। किसका? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का। ठीक है भाई। अब वल्लभ जी जो हैं, वल्लभाचार्य जो हैं, इन्होंने अनुभाष्य की रचना की। ये इनकी रचना है, इनका ग्रंथ है अनुभाष्य। इनके द्वारा जो रचना की गई उसका नाम था अनुभाष्य। वल्लभाचार्य के द्वारा अनुभाष्य की रचना की गई। पुष्टि लिखा। पुष्टि का मतलब होता है अनुग्रह का मार्ग, कृपा का मार्ग, कृपा का मार्ग। ठीक है। अब इनकी परंपराओं के अनुसार, इनकी परंपराओं का मतलब वल्लभाचार्य की परंपरा कह सकते हो या वल्लभ संप्रदाय की परंपराओं के का नाम ले सकते हो कि इनकी परंपराओं के अनुसार भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण के जो बाल रूप हैं उनकी पूजा अर्चना इनकी परंपराओं में की जाती है या इस संप्रदाय में की जाती है। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चनाएं, पूजा पाठ इस संप्रदाय के अंदर की जाती है। ठीक है। बात करते हैं वल्लभ संप्रदाय के 7 प्रमुख केंद्र है, मंदिर हैं। वल्लभ संप्रदाय के 7 प्रमुख मंदिर हैं और क्या है? केंद्र। इनको केंद्र भी कहते हैं। ठीक है। और जिनमें राजस्थान में निम्न मंदिर स्थित है। मतलब हमें 7 मुख्य केंद्र हैं और राजस्थान में देखो कितने हैं। कौन कौन सा है? माथुरेश जी का मंदिर कोटा में है, और श्रीनाथ जी का मंदिर ये नाथ द्वारा में है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? नाथ द्वारा में। और ये क्या है? इसकी प्रधान पीठ भी है भाई। क्या है? प्रधान पीठ है। द्वारिकाधीश जो है ये है कांकरोली में। ये कहां है? राजसमंद में। कांकरोली में है, राजसमंद में। कौन सा है? द्वारिकाधीश का। गोकुल चंद्र ये कामा भरतपुर में है। इसके बाद है मदन मोहन जी का मंदिर, ये भी कहां है? कामा भरतपुर में। तो गिने भाई 1 2 3 4 और एक कितने हुए? 5। 7 में से 5 कहां पर है? प्रमुख जो 7 केंद्र हैं उनमें से 5 कहां पर है? राजस्थान में। कौन कौन से हैं? माथुरेश जी का मंदिर कोटा में है, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा में है, और ये नाथ द्वारा राजसमंद में है, और ये इसकी प्रधान पीठ भी है।
राजस्थान में। द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद में है। गोकुल चंद का मंदिर कामा भरतपुर में है। मदन मोहन जी का मंदिर कामा भरतपुर में है। मतलब कहने का मतलब है 5 तो हम लिए बैठे हैं राजस्थान में। अब भाई बात यह है, पूछा गया था RAS में और परी में, RAS परी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान वाला कि वल्लभ संप्रदाय के जो 7 प्रमुख केंद्र हैं, मंदिर हैं, उनमें से राजस्थान में है ये नाम, इनमें से एक उल्टा सीधा। तो भाई ये प्रश्न पूछा गया है RAS में। कहां पर पूछा गया है? RAS में। अब यदि टोटल आप देखो 7 प्रमुख केंद्र हैं, 7 में से 5 किस में है? राजस्थान में है। अब यदि हम जितने भी इनके छोटे मोटे मंदिर हैं इस संप्रदाय से संबंधित, उनकी गणना करना चाहे तो राजस्थान में 41 है। राजस्थान में इस संप्रदाय के जो कुल मिला के छोटे मोटे मंदिर जितने भी हम गिनना चाहते हैं, गिने तो वो कितने हैं? 41 है, 41। ठीक है भाई। दर्शन कौन सा है? सुधा देववात। ठीक है। तो ये कौन सा आपका संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय है। एक बार मैं रिपीट करता हूं आपको, वल्लभ संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। इनका जन्म 1418 वाराणसी में, निवासी तेलंगाना के थे। प्रधान पीठ नाथ द्वारा ये मंदिर इधर बना हुआ, वो भगवान कृष्ण के जो विविध रूप हैं उनकी पूजा अर्चना इसमें की जाती है। 7 प्रकार के इसके अंदर दर्शन है, भगवान के रूप है, उनकी कलाएं हैं, उनके कर्तव्य जो है उनके अनुसार मंगवा है, ग्वाल है, राजभोग है, उत्थापन है, भोग है, आरती है, सेन है, ये और इन्हीं के 7 भाव के कारण इनकी ध्वजा जो है वो सतरंगी है, मतलब 7 रंग की है। वल्लभ संप्रदाय का जो मंदिर होता है उसको हवेली कहते हैं और दर्शन को झांकी कहते हैं। भगवान की जब कृपा हो जाए उसको क्या कहते हैं? पुष्टि कहते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, इसके उत्तराधिकारी हैं विठलनाथ। ये कवि थे और इन्होंने अष्टछाप कवि मंडली की क्या किया? गठन किया गया था। इस संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी है और राजस्थान में इसका लंबा चौड़ा इतिहास पड़ा है। वल्लभ जो है, वल्लभाचार्य जो है या वल्लभ जी जो है, इनके द्वारा अनुभाष्य की रचना की गई और भगवान कृष्ण जो है उनके बाल रूप की पूजा अर्चना इस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा की जाती है। ये इनकी क्या रही है? परंपरा रही है। और इनके 7 प्रमुख केंद्र हैं, उनमें से 5 कहां पर है? राजस्थान में है और ये RAS में पूछा गया है। और दर्शन कौन सा है? शुद्ध द्वैतवाद। और कुल मिला के हम गणना करना चाहें कि इस संप्रदाय से संबंधित मंदिर राजस्थान में टोटल कितने हैं, तो भाई साहब कितने हैं? 41 है। ठीक है भाई, है ना? अब क्या करना अपन? अब यो करना भाई जी करनो यो है कि पूरा वीडियो देखने के बाद के मां ई वीडियो में या ई विषय वस्तु में आपने कौन कौन सी बात पल्ले पड़ी तो वह पल्ला मुंह काट के करना है? लिखना है क्या? मैं कमेंट में, है ना? लिख दो आने। हाँ, पढ़िया करो मटियारो, पढ़िया करो। बाकी कोई चीज हम आने जानी को नहीं है। दुनिया में कंपटीशन बहुत है, नहीं पढ़ोगा तो एक बार तो आपने होटल जगह में जिम लाग रहा ना, यहाँ लग गया कि सो क्यों आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही है, खुद जोर आ रही है। और आगे जूं टाइम आ रही है, जूं टाइम यहाँ मान लो कि तकड़ो ही आ रही है। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।